पति को लगी है फालिस, फिर भी पत्नी बच्चे के मुंह में निवाला डालने के चक्कर में पति जयपुर में कर रहा नौकरी। घर पर पत्नी वर्षा देवी व इकलौते बेटे का जीना मुश्किल कर रहे देवर देवरानी जेठानी और सास ससुर जमकर अबला की लगाई थी पिटाई, मोबाइल भी छीन लिया था। अब पुलिस के जरिए तोड़कर मोबाइल किया वापस देते हैं जानमाल की धमकी। पुलिस नहीं कर रही कार्यवाही। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश थाना मैलानी पुलिस चौकी कुकरा अंतर्गत ग्राम इंद्रांगन निवासिनी वर्षा देवी पत्नी राकेश गौतम की कहानी कुछ ऐसी ही है। वर्षा का पति राकेश गौतम फालिस लगने के बावजूद जयपुर में नौकरी कर रहा है। वहीं राकेश के भाई भाभी और माँ बाप राकेश की पत्नी बच्चे को घर से भगाने के षड्यंत्र रचते रहते हैं। ससुराल पीड़ित वर्षा देवी के अनुसार पति राकेश के घर वाले चाहते हैं कि वर्षा व वर्षा का पुत्र घर छोड़कर भाग जाए। पिछले दिनों सभी ने मिलकर वर्षा की लगाई थी पिटाई। ससुर ने मोबाइल छीन लिया था। मैलानी थाने में रिपोर्ट कराई गई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हाँ, पुलिस के जरिए छीना गया मोबाइल वापस कराया गया था, जो बिगाड़ दिया गया था। पीड़िता वर्षा देवी ने मोबाइल पुलिस को वापस कर दिया। अब न मोबाइल ही बनकर वापस मिला है और न ही कोई कार्यवाही ही की गई है। वहीं वर्षा के ससुर आए दिन धमकी देते रहते हैं। आइए देखते हैं विनोद कुमार यादव की यह रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? वर्षा देवी। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि जो 33 फुट 4 इंच ससुर ने जगह दिए हैं, उसी में हम मकान बनाए हैं। ना हमें मकान बनाने दे रहे हैं चैन से, ना हमें चैन से रहने दे रहे हैं। हस्बैंड को भी मारे उन्होंने, होली के टाइम में आए उनको भी मारे। झूठा आरोप लगाया कि हमें सब मिलके मारे। वो खुद फालिस के आदमी है, पेंट का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। करके ये इतना जब हम करना चाहा, उसमें भी 100 नंबर को बुलाए। 100 नंबर को बुलाने के बाद में फिर किसी ने इनको समझाया, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है कि दादा घर की बात है, बैठ के आपस में समझ लेंगे। बोलते हैं या उसका अंत होए या मेरा अंत होए। मैं अभी मेरे छोटे बच्चे को लेके रहती हूँ, तो बात वही सब रिकॉर्डिंग सुना जा रहा था। तो ससुर ने मड़ैया के अंदर छुप के बैठे थे, निकल के मुझे मारे। वो लेडीज भी गवाह है, पहले जो मैंने न्यूज में भेजी थी वो लेडीज भी मेरे साथ में थी, वो लेडीज भी गवाह है। मार के मेरा मोबाइल वो लड़का छीन लिया रे सब। छीनने के बाद में जब मैंने बोली मेरा मोबाइल दे, तो बोलता मोबाइल नहीं दूंगा। एक महीना चौकी में दौड़ 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 के उसके बाद में फिर क्या किए, टांगी निकाले। 2 टांगी था इनके खटिए के नीचे। मेरा बल्लभ खोल दिया। उस दिन रात को मुझे मारने का प्लान था। अब पता नहीं एसओ को कैसे पता चला। इंस्पेक्टर मैलानी थाना से पूरा फोर्स भेजे। यहाँ 2 सिपाही रहे, एक लेडीज रही। फिर मुझे उसके तीसरे चौथा दिन बुलाया जाता है शाम को कि मैम आपकी मोबाइल आप ले जाइए। मैंने बोली कहाँ, मोबाइल कहाँ से मिला, किसने ला के दिया? तो मुझे दीवान जी बोल रहे हैं वो फालूदा जो खाना बनाता है उसको दिए थे लाके। मैंने बोली फालूदा को जाके पूछिए। मैंने बोली मोबाइल कौन ला के देके गया? ना मैं तो था नहीं, मुझे तो पता नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ, मैं तो घर गया था। फिर अभी मैं परसों गई थी तो दरोगा जी बोल रहे हैं अवनीश कुमार, तो क्या ना आप है, मोबाइल ले जाइए, आप 500 रुपये मेरे से ले जाइए। वो कितना हरामी है सब हमें पता चल गया। मुझे कहने के मतलब मुझे न्याय सही मिले। मेरा मोबाइल उनके पास अगर था तो वो तोड़ के क्यों दिए? अगर नहीं था तो मना कर दिए थे, तो फिर मोबाइल निकला कैसे, सिम गया कहाँ? उस सिम के अगर गलत प्रयोग कुछ होए तो उसका दायित्व मेरा नहीं है, उसका दायित्व कानून का है। क्योंकि मैं कानून से निवेदन बहुत कर चुकी हूँ कि मुझे कराए। मुझे इतना ही है, मैं सबको निवेदन करके बोल रही हूँ कि मेरा चैन से मुझे रहने दिया जाए। मैं मेरे बच्चे को लेकर पड़ी हूँ और इसके मेरे बच्चे का कुछ अगर यहाँ होता है, इसका कानूनी इसका लेगा रिस्क। क्योंकि मैंने कानून का दरवाजा बहुत खटखटा ली, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। ये किस बात को लेकर विवाद हो रहा है? ये इस बात को लेकर हो रहा है, जो राकेश जी थे मेरे हस्बैंड, वो पहले शादीशुदा थे। उनकी मिसेस का कुछ ऐसा हुआ था कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, तो इन्होंने बोल दिए थे कि तू शादी को 1 महीना 4 महीने पेट में बच्चा था, तो उन्होंने बोल दिया मैं तेरे से मैं रिश्ता रखूंगा नहीं, तूने मेरे से गद्दारी करी है। फिर वो आए 9 पंचायत यहाँ पे बैठा, ये बोले मैं तू मुझसे छुपा के करी है और मैं तुझसे बोल के जा रहा हूँ मैं दूसरी शादी करूंगा। फिर वो अगर गद्दार होते तो मुझे ये सारी बातें बताते नहीं। जयपुर गए तो ये सारी बातें उनसे मैं मिली, तो ये सारी बातें किए। करने के बाद में फिर मेरे से कोर्ट मैरिज किए। सब कुछ करने के बाद में ससुर भी गए, ससुर जाके शादी कराए, जाके 15 दिन 20 दिन 10 दिन सब कुछ करके रह के आते थे। अब भी बोलते हैं कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, और जयपुर के आदमी भी हैं गवाह देने के लिए। अच्छा, वो महिला थी कहाँ की पहले? वो महिला थी मटिहाना पूरनपुर की। उसके बाद में अभी उसने देवर के साथ में गई रहने के लिए, तो वो जयपुर में रहती, जयपुर में कोई उसको मार नहीं देता, तो वो देवर के साथ में आ गई। देवर के साथ आके नाजन संबंध बना के 2 बच्चे पैदा होने के बाद में जाके शादी हुई है। तो अब उससे क्या लेना देना? अब उससे लेना देना है, वो बोल रही है कि एक लड़का पहला जो मोबाइल लिया था वो रेशप, वो अब पता नहीं वो इनका लड़का है
या वो देवर का लड़का है या ससुर का लड़का है, ये पता नहीं है। अब वो बोलते हैं उसमें हिस्सा जब वो आएगा रहेगा तब वो हिस्सा लेगा, हिस्सा तो उसका कोई नहीं जाएगा। वो तो तुम्हारा आदमी जाने वही जाने। वो हमारे राकेश जी जाने वो जाने, इसमें ससुर का कोई मैटर तो नहीं है ना। अब मैं ससुर को ये बोलती हूँ अगर राकेश जी आपके बेटे नहीं है तो मुझे आप ये बता दीजिए कि वो फलाने का लड़का है, मेरी मेहरारू लेके आई थी, मैं उसके दरवाजे जाके बैठूं, या नहीं तो इस जगह का मुझे खतौनी दिखाएं। ये जगह है बब्बू सिंह लखीमपुर वाले का, पूरा आधा जंगलात में, यहाँ सब आके गोरखपुरिया बस गए हैं पुरवैये। नहीं तो एक चीज बताइए, आपने जब इस पुलिस से गुहार लगाई, प्रार्थना पत्र दिया, तो पुलिस ने क्या कहा? क्या कुछ नहीं, खून ऐसा बह रहा था, ऐसे गई। एक बार मेरा सिर मार के सिर फटा दिए थे पिछली साल, इस साल ऐसे गुहारी करके गई, मुझे मुकदमा लिखने के लिए भेज दिया, मैलानी थाना भेज दिया, वहां से मुकदमा लिख गया। ना बड़े जेठ को बुलाया गया, ना भतीजे को बुलाया गया, किसी को नहीं बुलाया गया। क्या नाम मुकदमा लिख गया है, आप वहीं से सल्टो। क्या नाम है विपक्षियों?